समुद्र का सिकंदर, बिना रनवे का बाजीगर, भारत का नया शिकारी उतरने वाला है मैदान में। अंडमान सागर में होगी तैनाती, हिंद महासागर में चीन की हर पनडुब्बी पर होगी 24 घंटे नजर। जापान ने खोला अपना सबसे बड़ा रक्षा रहस्य, भारत के साथ मिलकर दुनिया को चौंकाया। 13 साल से अटकी डील अचानक हुई जिंदा। भारत के एक दाम से चीन अमेरिका के उड़े होश। मेक इन इंडिया का महामास्टर स्ट्रोक। अब भारत बनाएगा दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री जहाज। एक दशक से भी ज्यादा वक्त से जो फाइल धूल खा रही थी, जिस सौदे को मरा हुआ मान लिया गया था, वो अब 2025 में भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक चाल बनकर उभरा है। ये कहानी उस समुद्री बाज की है जिसे उड़ने के लिए जमीन की जरूरत नहीं। ये कहानी उस शिकारी की है जो तूफानी लहरों पर उतरकर दुश्मन के दिल में खौफ पैदा कर सकता है। जापान की तिजोरियों में बंद एक ऐसी तकनीक जिसे पाने के लिए दुनिया तरसती है, अब मेक इन इंडिया की ताकत से भारत में बनने जा रही है। ये कोई मामूली जहाज नहीं, ये हिंद महासागर में भारत का वो अदृश्य किला है जो चीन के हर जहाज, हर पनडुब्बी को उनकी औकात याद दिलाएगा। अंडमान निकोबार से जब ये समुद्री बाज अपनी उड़ान भरेगा तो मलक्का स्ट्रेट से लेकर अफ्रीका के तट तक चीन की हर हरकत भारत की नजरों में कैद होगी। इस एक डील ने न सिर्फ जापान के साथ भारत के रिश्तों को फौलाद सा मजबूत किया है, बल्कि अमेरिका को भी ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हिंद महासागर का असली शहंशाह कौन है। ये वो कहानी है जिसने दुनिया के रक्षा समीकरणों को एक झटके में बदल दिया है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए उस राज से पर्दा उठाते हैं जिसने दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की नींद उड़ा दी है। ये कहानी है शिनमेवा US-2 एम्फीबियस एयरक्राफ्ट की। नाम सुनने में शायद जटिल लगे, लेकिन आसान भाषा में समझिए, ये एक ऐसा दैत्य है जो जमीन, आसमान और समंदर तीनों पर राज करता है। सोचिए, एक ऐसा विशालकाय विमान जो एक लड़ाकू जहाज की तरह हवा में उड़ता है, लेकिन उसे उतरने के लिए किसी एयरबेस या रनवे की जरूरत नहीं। वो सीधे हिंद महासागर की उफनती लहरों पर ऐसे उतर सकता है जैसे कोई बाज अपने शिकार पर झपटता है। ये विमान 3 मीटर ऊंची यानी करीब 10 फीट ऊंची समुद्री लहरों पर भी लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकता है। ये वो तूफानी हालात हैं जब बड़े बड़े जहाज भी किनारे खड़े हो जाते हैं, लेकिन भारत का ये नया शिकारी वहीं से अपना खेल शुरू करेगा। इसके अंदर लगे हैं 4 रोल्स रॉयस AE 2100 जे टर्बोप्रॉप इंजन जो इसे 4700 किलोमीटर की जबरदस्त रेंज देते हैं। मतलब एक बार अंडमान से उड़ान भरने के बाद ये पूरे बंगाल की खाड़ी और दक्षिण चीन सागर के बड़े हिस्से तक बिना रुके गश्त लगा सकता है। इसकी रफ्तार 480 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो इसे किसी भी आपात स्थिति में तेजी से पहुंचने की ताकत देती है। लेकिन इसकी असली शक्ति है इसकी बाउंड्री लेयर कंट्रोल BLC टेक्नोलॉजी। ये जापान का वो गुप्त हथियार है जो इस विमान को बेहद कम रफ्तार और छोटी सी जगह में भी उड़ान भरने और उतरने की अकल्पनीय क्षमता देता है। ये सिर्फ एक निगरानी विमान नहीं है, बल्कि एक मल्टी रोल योद्धा है। जरूरत पड़ने पर यह 15 टन पानी लेकर आग बुझा सकता है, दूर दराज के द्वीपों तक सेना और रसद पहुंचा सकता है, और सबसे खतरनाक दुश्मन की पनडुब्बियों पर नजर रखने के लिए एक साइलेंट हंटर बन सकता है। जापान अपनी समुद्री सीमाओं की रक्षा के लिए ऐसे 14 विमानों का इस्तेमाल करता है, लेकिन अब ये तकनीक, ये ताकत भारत के हाथों में आने वाली है जो हिंद महासागर में शक्ति का संतुलन हमेशा के लिए बदलने जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ये विमान इतना ही चमत्कारी है तो इसे भारत तक पहुंचने में 13 साल क्यों लग गए? इस डील के पीछे एक ऐसी थ्रिलर कहानी छुपी है जिसमें दोस्ती, राजनीति, बजट की तंगी और रणनीतिक खींचतान सब कुछ शामिल है। इस कहानी की शुरुआत हुई थी 2010 के दशक में, जब भारतीय नौसेना ने खोज और बचाव अभियानों के लिए 12 से 18 एम्फीबियस विमानों की जरूरत बताई। तब इस सौदे की कीमत करीब $1.65 बिलियन आंकी गई थी। 2011 में बातचीत शुरू हुई और 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान दौरे के बाद इस डील ने रफ्तार पकड़ी। ये वो दौर था जब जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार अपने देश के हथियारों के निर्यात पर लगा प्रतिबंध हटाया था, और शिनमेवा US-2 जापान का पहला बड़ा रक्षा सौदा बनने वाला था। ये सिर्फ एक विमान का सौदा नहीं था, बल्कि भारत और जापान की दोस्ती का एक प्रतीक था जो चीन की दादागिरी के खिलाफ एक मजबूत दीवार खड़ी कर रहा था। यहाँ तक कि लागत को 25% तक कम करने और प्रधानमंत्री मोदी के मेक इन इंडिया मिशन को ताकत देने के लिए भारत में ही इसके लोकल असेंबली की योजना बनाई गई।
शिनमाएवा ने महिंद्रा डिफेंस जैसी भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर भारत को इस विमान का ग्लोबल एक्सपोर्ट हब बनाने का सपना भी दिखाया। सब कुछ सही जा रहा था, लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आया। 2014 से 2017 तक भारत के रक्षा मंत्री रहे मनोहर पर्रिकर के समय ये डील ठंडे बस्ते में चली गई। पर्रिकर ने इस सौदे को यह कहते हुए टाल दिया कि इसकी उपयोगिता सिर्फ खोज और बचाव तक सीमित है। उनका तर्क था कि भारत के पास पहले से ही बोइंग पीएटाई पोसाइडन जैसे अत्याधुनिक विमान हैं, जो पनडुब्बी रोधी युद्ध और निगरानी के लिए कहीं ज्यादा बेहतर हैं। आलोचकों का कहना था कि US-2 में वो एडवांस्ड सेंसर्स और हथियार नहीं हैं जो चीन जैसे दुश्मन का मुकाबला करने के लिए जरूरी हैं। ऊपर से इसकी करीब 1.3 से 1.65 बिलियन डॉलर की भारी भरकम कीमत भारत के रक्षा बजट पर एक बोझ थी, जिसे पनडुब्बियों और लड़ाकू विमानों जैसी ज्यादा जरूरी चीजों पर खर्च किया जाना था। कीमत को लेकर भी बात अटक गई थी और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर TOT पर भी जापान पूरी तरह राजी नहीं हो रहा था। 2021 आते आते ये सौदा लगभग खत्म हो चुका था और भारतीय नौसेना ने भी अपना ध्यान देसी प्लेटफॉर्म्स पर लगा दिया। दुनिया को लगा कि ये चैप्टर अब हमेशा के लिए बंद हो गया है, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि पर्दे के पीछे एक बड़ी पिक्चर तैयार हो रही थी। और फिर आया साल 2025, जिसने इस मरी हुई डील में एक नई जान फूंक दी। पिछले कुछ सालों में गंगा और फुजियामा में बहुत पानी बह चुका था। भारत जापान के रिश्ते अब सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं थे, बल्कि एक ऐसी फौलादी रणनीतिक साझेदारी में बदल चुके थे जिसकी धुरी थी हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता को रोकना। क्वाड जैसे मंच ने दोनों देशों को और करीब ला दिया था। अगस्त 2025 में प्रधानमंत्री मोदी के टोक्यो दौरे ने इस रिश्ते को एक नई बुलंदी दी। इस दौरे में 68 बिलियन डॉलर के 21 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, जो सेमीकंडक्टर से लेकर डिफेंस टेक्नोलॉजी तक फैले हुए थे। लेकिन सबसे बड़ी खबर थी यूनिकॉर्न मस्ट्स समझौता। यह भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL के साथ मिलकर एडवांस्ड रडार सिस्टम बनाने का एक ऐतिहासिक करार था। यह पहली बार था जब भारत जापान के किसी रक्षा उपकरण का सह उत्पादन करने जा रहा था। ये इस बात का संकेत था कि जापान अब भारत को सिर्फ एक खरीदार नहीं, बल्कि एक बराबर का टेक्नोलॉजी पार्टनर मानता है। दोनों देशों के बीच व्यापार 22.8 बिलियन डॉलर को पार कर चुका था और जापान भारत में 5वां सबसे बड़ा निवेशक बन गया था। इस बदले हुए माहौल में शिनमेवा US-2 की फाइल पर जमी धूल अचानक साफ हो गई। जो विमान कल तक महंगा और कम उपयोगी लग रहा था, वो आज हिंद महासागर की सुरक्षा के लिए अनिवार्य नजर आने लगा। भारत की नौसेना को अभी भी 42 स्क्वाड्रन के मुकाबले सिर्फ 31 से काम चलाना पड़ रहा है। ऐसे में US-2 जैसा विमान, जिसे अंडमान में तैनात करके बिना किसी रनवे के पूरे क्षेत्र में गश्त लगाई जा सकती है, एक गेम चेंजर साबित होगा। क्वाड देशों का बढ़ता फोकस भी समुद्री सुरक्षा पर है और ये विमान उस रणनीति में बिल्कुल फिट बैठता है। जापान भी अपने रक्षा निर्यात को सफल बनाना चाहता है और भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए पहले से कहीं ज्यादा तैयार है। इस बार सौदा बड़े पैमाने पर नहीं, बल्कि 6 से 9 विमानों के लिए हो सकता है, जिसमें मुख्य फोकस भारत में MRO, मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल हब बनाने पर होगा। इससे न सिर्फ लागत कम होगी, बल्कि भारत भविष्य में इंडोनेशिया और थाईलैंड जैसे देशों को इसका निर्यात भी कर सकेगा। ये सौदा अब सिर्फ एक सौदा नहीं, बल्कि एक मास्टर स्ट्रोक है जो भारत को हिंद महासागर में अजेय बना देगा। तो आइए अब समझते हैं कि ये विमान भारत के लिए एक रणनीतिक ब्रह्मास्त्र कैसे है और कैसे ये चीन, पाकिस्तान और यहाँ तक कि अमेरिका के भी होश उड़ा देगा। इसका सबसे बड़ा फायदा है अदृश्य निगरानी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसकी तैनाती का मतलब है कि भारत चीन के उस मलक्का जलडमरू मध्य पर 24 घंटे नजर रख सकता है, जहां से उसका 80% तेल गुजरता है। चीन की पनडुब्बियां जब हिंद महासागर में घुसने की कोशिश करेंगी तो उन्हें भनक भी नहीं लगेगी और ये समुद्री बाज ऊपर से उनकी हर हरकत को रिकॉर्ड कर रहा होगा, वो भी बिना किसी रनवे या बड़े नेवल बेस का इस्तेमाल किए। ये विमान भारत को हाइब्रिड ऑपरेशन की क्षमता देगा। आज ये एक निगरानी विमान है, लेकिन कल DRDO और जापानी वैज्ञानिक मिलकर इसमें एंटी सबमरीन वॉरफेयर ASW सेंसर और हथियार लगा सकते हैं और तब ये एक किलर प्लेन बन जाएगा जो दुश्मन की पनडुब्बियों को समुद्र की गहराइयों में दफन कर देगा। मेक इन इंडिया के तहत महिंद्रा डिफेंस के साथ इसका उत्पादन भारत को एक झटके में उस एलीट क्लब में शामिल कर देगा जिनके पास एम्फीबियस एयरक्राफ्ट बनाने की तकनीक है। भारत सिर्फ अपनी जरूरतें ही पूरी नहीं करेगा, बल्कि आसियान देशों को इसका निर्यात करके चीन के सामने एक नया रक्षा निर्यातक बनकर उभरेगा।
ये अमेरिका को भी एक साफ संकेत है कि भारत अपनी समुद्री सुरक्षा के लिए सिर्फ अमेरिकी P-8I विमानों पर निर्भर नहीं रहेगा, बल्कि अब उसके पास जापानी तकनीक से बना अपना खुद का एम्फीबियस फ्लीट होगा। क्वाड की रणनीति में भी ये एक तुरुप का इक्का साबित होगा। भारत संयुक्त अभ्यासों में इस विमान को साझा कर सकता है, जिससे यह जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के लिए भी एक अनिवार्य संपत्ति बन जाएगा। इसे आपदा राहत और मानवीय मिशनों की आड़ में तैनात किया जा सकता है, लेकिन इसका असली काम एक स्ट्रेटेजिक स्पाई का होगा, जो दुश्मन की हर समुद्री चाल पर नजर रखेगा। ये विमान भारत को वो ताकत देगा जिससे चीन सबसे ज्यादा डरता है, उसकी सप्लाई लाइंस को काटने की क्षमता। ये सौदा भारत की आत्मनिर्भरता और उसकी बढ़ती वैश्विक ताकत का जीता जागता सबूत है, जो दुनिया को बता रहा है कि 21वीं सदी का हिंद महासागर हिंदुस्तान का महासागर है।